और बढ़ेगा कि इस बीच भिंड से बड़ी खबर आ रही है। भिंड में अवैध वसूली का खेल लगातार जारी है। भिंड से खबर बता दें आपको, अवैध वसूली का खेल लगातार जारी है। यहाँ पर बदस्तूर जारी है भिंड में। इस वक्त अवैध वसूली माफिया गैंग लगातार एक्टिव है। दिन दहाड़े बेखौफ अंदाज में यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। NH 719 पर सरेरा अवैध वसूली करते हुए देखा जा सकता है। तूरी के ओवरलोड वाहनों से वसूली की जा रही है। आखिरकार किन्होंने इन सभी माफियाओं को छूट दे रखी है अवैध वसूली? लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि अवैध वसूली पर बैन होना चाहिए, प्रतिबंधित है अवैध वसूली। बावजूद इसके भिंड में बदस्तूर देखिए ओवरलोड वाहनों से प्रति चक्कर पर 500 रुपये अवैध वसूली की जा रही है। मेगांव थाना क्षेत्र के NH 719 पर वसूली हुई है। प्राइवेट गुर्गे अवैध वसूली देखिए कैसे कर रहे हैं। रेड सर्कल में देख रहे हैं गमछा बांध करके। क्या भिंड पुलिस भी इस खेल में शामिल है क्या? क्योंकि ये प्राइवेट युवक हैं, ये माफिया हैं। पुलिस भी क्या इसमें मिली जुली है क्या? ये बड़ा सवाल है इस वक्त। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर। सबसे बड़ा सवाल ये है राहुल कि सरकार के तमाम निर्देश के बाद ये मामला कितना उठा है मध्य प्रदेश में, हमने भी देखा है, लेकिन इंडिया न्यूज के कैमरे पर ये सरेआम भ्रष्टाचार का खेल कैद हुआ है। सवाल ये उठ रहा है राहुल कि क्या पुलिस भी इसमें संलिप्त है क्या? क्योंकि सरेआम अगर सड़क पर ऐसे वसूली की जा रही है तो पुलिस पर सवाल तो उठेंगे। जी कीर्तिमान, मैं आपको बता दूं कि भिंड में जो अवैध वसूली का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। दिन दहाड़े बेखौफ अंदाज में जो अवैध वसूली करता है, जो रोड पर खड़े हुए हैं, वो बेखौफ अंदाज में, जिन्हें किसी का डर ही नहीं, किसी का भय ही नहीं है, और वो लगातार जो तूरी के ओवर हाइटेड वाहन, ओवरलोड वाहन जो इन थानों क्षेत्रों से होकर गुजर रहे हैं, उनसे जो अवैध वसूली है उनसे ले रहे हैं। और वहीं पर जो सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रति वाहन 500 रुपए वसूली की जा रही है, और जिसके बाद में जिन ओवर हाइटेड और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए, तो वहां पर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े खुले आम ये अवैध वसूली का खेल देखा जा सकता है। और किस तरीके से ये जो प्राइवेट गुर्गे हैं जो इस वसूली को अंजाम दे रहे हैं, और कैसे थाने के चंद कदमों की दूरी पर ये खेल जारी है, और कैसे हम कह सकते हैं कि पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं है। अगर पुलिस को इस बात की भनक नहीं है कि उनके थाने से महज 100 कदम की दूरी पर ये अवैध वसूली का खेल बदस्तूर जारी है, तो पुलिस के लिए ये बेहद शर्मनाक और चिंतनीय है कि पुलिस किस प्रकार से अपने थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में मुस्तैदी पर है, और किस प्रकार अपराध को रोकने में, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के द्वारा लगातार अवैध वसूलीकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अवैध वसूली को मना किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी किस प्रकार जो है मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। धज्जियां तो उड़ी रही हैं, तस्वीरें साफ स्पष्ट कर रही हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी सरेआम ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और पूरा देखिए गमछा बांध करके, अगर कोई संलिप्तता इसमें पुलिस की नहीं होती तो पुलिस तो अब तक कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे भरी दोपहरी में वहां पर ओवरलोड ट्रक जा रहा है। पहली बात तो ये सवाल ये कि ओवरलोड ट्रकों को दिन में इस तरीके से कौन आजादी दे रहा है सड़कों पर चलने के लिए? हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो भिंड कलेक्टर सतीश कुमार जो भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव है, उनके द्वारा लगातार ओवरलोड की, हम रेती वाहनों की बात करें, गिट्टी के वाहनों की बात करें या पूरी के वाहनों की बात करें, सभी पे दिन ब दिन आए दिन देखा जाता है कि कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर भी ये खेल थाना क्षेत्र अंतर्गत फल फूल रहा है, और थानों के सामने से जैसी की सूचना मिल रही है कि जिले में जिन भी थाना अंतर्गत होकर ये पूरी के ओवर हाइटेड और ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, वहां से हर थाने की एक अवैध वसूली की शुल्क तय बताई जा रही है कि वहां पर प्राइवेट लोग थाना क्षेत्रों से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़े होते हैं, जिनके पॉइंट चिन्हित हैं, पॉइंट बने हुए हैं। वहां से जैसे ही ये वाहन निकलते हैं तो इसी प्रकार जो चालक का जो हेल्पर होता है, तय चालक होता है, वो हाथ निकालकर इन लोगों को पैसे थमाता है और मुट्ठी बांध कर देता है। कभी कभी ये कैमरों में दिख भी जाते हैं कि ये पैसे कितने हैं, कभी कभी नहीं भी दिखाई देते हैं। जी चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगर पुलिस नहीं मिली होती तो ऐसी स्थिति रही होती? ये तमाम सवाल इंडिया न्यूज आज पूछ रहा है कि क्या पुलिस की मिली भगत भी है क्या? ये वीडियो अगर मुख्यमंत्री